डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 7th ज्योग्राफी चैप्टर 4 एयर के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आप लोग को बताया गया है कि एयर क्या होती है और उसे दूसरी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, क्या है, सब कुछ मतलब हमारे चारों ओर जो है वो सब हम बता पाएंगे कि हमारे चारों ओर एयर में क्या क्या मिक्स, कौन कौन सी गैसेज वगैरह मिक्स होती हैं। तो लिखा है द एनवलप ऑफ एयर विच सराउंड ऑफ अर्थ इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। मतलब हमारे चारों ओर जो अर्थ एयर है, अर्थ पर जो हमारे चारों ओर एयर है उसे क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर बोलते हैं, है ना। द प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेयर हैड मेड द अर्थ अ यूनिक प्लैनेट। मतलब यहाँ पर हमारे अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जिस पर एयर है, तो ये इसे क्या बोलते हैं? एक यूनिक प्लैनेट बोलते हैं। हमारी अर्थ को एक यूनिक प्लैनेट इसीलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर एयर है। एयर मतलब क्या होता है? एटमॉस्फेयर। फिर से बता दें कि जो एयर का एनवेलप है हमारी अर्थ पर उसे क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर बोलते हैं, ठीक है। और इसी एटमॉस्फेयर के कारण अर्थ को एक यूनिक प्लैनेट बोलते हैं। It has life-giving gases like oxygen for human beings and animals and carbon dioxide for plants। मतलब यहाँ पर एयर में कौन कौन सी गैसेस वगैरह मिली हुई होती हैं? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन किसके लिए ज़रूरी होती है? ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स के लिए। और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन क्या करते हैं? जब हम सांस लेते हैं तो हमारे अंदर क्या जाती है? ऑक्सीजन। मतलब हम सांस किसके थ्रू लेते हैं? ऑक्सीजन गैस के थ्रू। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं? हम रिलीज करते हैं, मतलब छोड़ते हैं, ठीक है। तो हम ऑक्सीजन ऑब्जर्व करते हैं एंड रिलीज क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब ऑक्सीजन हम लेते हैं सांस में और छोड़ते क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ऑक्सीजन हमारे लिए ज़रूरी है, मतलब ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स के लिए ज़रूरी है। और कार्बन डाइऑक्साइड किसके लिए ज़रूरी है? प्लांट्स के लिए, ठीक है। और प्लांट्स भी हमारे लिए फूड आइटम्स के लिए ज़रूरी हैं, तो इसलिए हमारे लिए ये लाइफ गिविंग गैसेज हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखा है ऑल्दो एयर डज नॉट ऑब्जर्व मच ऑफ द इनकमिंग सोलर रेडिएशन and layer of its constituents like water vapors, dust particles and a form of oxygen gas is called ओजोन लेयर। मतलब हमारे ओजोन लेयर क्या है? हमने पहले भी बताया था, एक अर्थ है अर्थ पर एक क्या है? एक लैमिनेशन बना हुआ है। लैमिनेशन काय का है? डस्ट पार्टिकल्स का है और वाटर वेपर्स का है और ऑक्सीजन गैस का है। इन सबको मिलाकर एक क्या बना हुआ है? लैमिनेशन अर्थ पर, है ना, जिसे क्या बोलते हैं? ओजोन लेयर बोलते हैं। और ये हमारे अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशन है, सोलर रेडिएशन है, इनको हमारी अर्थ पर, मतलब जो सन से निकलती हैं डायरेक्ट किरणें, सूर्य से जो डायरेक्ट किरणें आती हैं वो बहुत हार्मफुल होती हैं, साइड इफ़ेक्ट्स देती हैं। इसके कारण से क्या होती है? ओजोन लेयर उसे प्रोटेक्ट करती है। मतलब हमारे यहाँ वो किरणें कैसी आती हैं? बहुत हार्मफुल नहीं आ पाती। वो कैसी आती हैं? बहुत अच्छे से ठंडी होकर आती है, तो इसलिए वो हमें हार्मफुल नहीं हो पाती। इसलिए क्या कहलाता है? ओजोन लेयर कहलाता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ एयर। यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि हमारे नाइट्रोजन वगैरह कितने परसेंट है हमारी एयर में? 78% नाइट्रोजन है। और ऑक्सीजन कितनी है? 21%। हम इसके थ्रू समझ सकते हैं, मतलब हमारी ये अर्थ है, हम इसके थ्रू समझ सकते हैं हमारी ये अर्थ है। अर्थ पे नाइट्रोजन कितने परसेंट है? 78%। और ऑक्सीजन कितने परसेंट है? 21%। और अदर गैसेस कितने परसेंट है? 1%, है ना। तो सबसे ज़्यादा क्या है हमारी अर्थ पे? नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है और उसके बाद अदर गैसेस है। तो ये क्या हो जाएगा? कंपोजिशन ऑफ एयर। अब इसमें कौन कौन से एटमॉस्फेयर में सॉलिड मैटर, मतलब डस्ट पार्टिकल्स, सॉल्ट पार्टिकल्स, पॉलन डस्ट, वॉल्केनिक गैसेस और स्मोक वगैरह मिले हुए होते हैं। मतलब जो हमारी एयर है, एयर में क्या क्या मिला हुआ होता है? कुछ डस्ट पार्टिकल्स मिले होते हैं, सॉल्ट पार्टिकल्स मिले होते हैं, पॉलन डस्ट मिली होती है, वॉल्केनिक गैसेस मिले हुए होते हैं और स्मोक मिला हुआ होता है, ठीक है। धुआं वगैरह मिला हुआ होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर पढ़ेंगे, जिसमें आप लोग को एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है कि मतलब इस एटमॉस्फेयर को किस टाइप से डिवाइड किया गया है। तो यहाँ देखो, हम इस टाइप से समझ सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर में। सबसे पहले आपको यहाँ पे ट्रोपोस्फेयर दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे टेम्परेचर वाइज ट्रोपोस्फेयर दिया गया है, स्ट्रेटोस्फेयर दिया गया है, मेसोस्फेयर दिया गया है और थर्मोस्फेयर दिया गया है और लास्ट एक्सोस्फेयर दिया गया है, ठीक है। मतलब सबसे पहले कौन सा होता है? सबसे नीचे वाली लेयर होती है ट्रोपोस्फेयर, है ना। ये कितनी होती है? 1 डिग्री सेल्सियस और
165 तक होती है, ठीक है। 165 मीटर होती है और डिग्री सेल्सियस के अकॉर्डिंग कितनी होती है 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सबसे नीचे 1 डिग्री सेल्सियस ट्रोपोस्फियर लेयर होती है, ठीक है। और ये अर्थ सरफेस की सबसे क्लोजेस्ट लेयर होती है, मतलब जो अर्थ है, ये हमारी अर्थ है, अर्थ के ऊपर जाएंगे, है ना, मतलब अर्थ के नियरेस्ट कौन सी लेयर है, सबसे नीचे जो लेयर है, जो हवा हम देखते हैं, जो हम अर्थ पे रहते हैं, तो हमारे ऊपर वाली जो लेयर होती है वो कौन सी होती है ट्रोपोस्फियर, है ना। ये कितने मीटर तक होती है 165 मीटर तक होती है। उसके ऊपर जाएंगे मतलब 15 से 35 मीटर तक जाएंगे, है ना, किलोमीटर तक जाएंगे, 15 से 35 किलोमीटर तक जाएंगे अप्रॉक्स, मतलब यहाँ 50 किलोमीटर दिया गया है ना, हमारे ऊपर, है ना। 165 मीटर तक तो ये हो गई ट्रोपोस्फियर। उसके ऊपर 50 किलोमीटर तक कौन सी होती है स्ट्रेटोस्फियर होती है, ठीक है। और 50 किलोमीटर से थोड़े से ऊपर मतलब कितनी होती है 80 किलोमीटर तक, ठीक है। 50 से 80 किलोमीटर तक कौन सी होती है मेसोस्फेयर। 80 से 100 200 लिखा है ना। 80 से 200 कितनी होती है आयनोस्फेयर, ठीक है। 100 से 200 यहाँ 200 से 300 के बीच में कौन सी होती है थर्मोस्फेयर। और 300 से यहाँ 500 के बीच जो होती है वो कौन सी होती है एक्सोस्फेयर। 500 किलोमीटर के ऊपर कौन सी होती है एक्सोस्फेयर, ठीक है। तो इस टाइप से हम समझ सकते हैं टेम्परेचर इसमें बढ़ता जाता है ना। और ऊपर क्या हो जाती है ऑक्सीजन वगैरह कम हो जाती है, मतलब आप लोग ने देखा होगा सबसे ऊपर पहुंचते जाते हैं तो ऑक्सीजन क्या हो जाती है कम हो जाती है। ये कब तक कम होती है तो एक्सोस्फेयर हमने जो 500 तक पढ़ा था, तो यहाँ पे लिखा है 500 से 1600 किलोमीटर तक ये एक्सोस्फेयर की लेयर रहती है, मतलब एयर रहती है। और 1600 के ऊपर, है ना, क्योंकि टेम्परेचर वो कितना हो जाता है 4500 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, इसलिए क्या हो जाती है वहाँ पे ऑक्सीजन कम हो जाती है। अब एटमॉस्फेयर के इम्पोर्टेंस क्या होंगे, तो एटमॉस्फेयर क्या करती है ना, हवा क्या करती है हार्मफुल अल्ट्रावायलेट जो रेज होती हैं उनको आने से रोकती है ना। जो टेम्परेचर होती है उसे डे टाइम में कंट्रोल करती है, नाइट टाइम में भी कंट्रोल करती है, क्योंकि नाइट टाइम में ग्रीन हाउस इफेक्ट्स होते हैं, है ना। और क्या करती है अर्थ पे जो आउटर स्पेस है उनको प्रोटेक्ट करती है, मेटेओर्स जो होती हैं वो आती हैं तो उनको कंट्रोल करती है, उनको प्रोटेक्ट करती है। और क्या होता है जो एयर होती है वो वेट एंड एक्सर्ट प्रेशर को वेट मतलब क्या करती है डाउन करती है ना, जो लेवल बनाए रखती है, ठीक है। और क्या यहाँ पे वेदर कंडीशंस होती हैं जो भी मतलब हमारी ठंड मतलब जो वेदर होते हैं सीजन्स होते हैं उनको चेंजेस करती रहती है। जैसे समर सीज़न आया तो कैसी हवाएं चलती हैं गर्म हवाएं चलती हैं ना, विंटर सीज़न आया तो कोल्ड वाइंड चलती हैं, तो इस टाइप से उनको चेंज करती रहती है। हमारे अर्थ पर क्योंकि लाइफ पॉसिबल किसके कारण है गैसेस के कारण, है ना, गैसेस के कारण भी ऑक्सीजन नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जो होती हैं अर्थ पे लाइफ को पॉसिबल बनाती हैं। और ये गैसेस किस में मिली हुई होती हैं एयर में मिली हुई होती हैं। अब वेदर और क्लाइमेट क्या होता है, तो अभी हमने यहाँ पे वेदर का भी वर्ड आया था और क्लाइमेट, है ना। तो हम लोग सीजन्स के बारे में तो जानते हैं कि सीजन्स कितने होते हैं 3 होते हैं, विंटर समर एंड रेनी सीजन होते हैं। वैसे तो 6 होते हैं लेकिन हम 3 सीजन्स को मेनली जानते हैं, ठीक है। अब इसमें वेदर और क्लाइमेट क्या होता है, तो वेदर रिफर्स टू स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर ऑफ अ पार्टिकुलर प्लेस ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। वेदर वो होते हैं जो कि एक पार्टिकुलर प्लेस पर शॉर्ट पीरियड के लिए आते हैं, है ना, मतलब कम समय के लिए जो पार्टिकुलर प्लेस पर जो आते हैं वो क्या कहलाते हैं वेदर कहलाते हैं, है ना। जैसे कभी कभी आप लोग देखते होंगे अभी जैसे कौन सा सीज़न चल रहा है विंटर सीज़न चल रहा है, लेकिन हमें कभी कभी गर्मी लगने लगती है, ठीक है, कभी कभी ठंडी लगने लगती है। तो इस टाइप से जो हवाएं होती हैं कभी गर्म चलती कभी ठंडी चलती हैं, कभी वाइंडी चलती कभी क्लाउडी चलती हैं, ह्यूमिड चलती हैं, तो इस टाइप से ये क्या कहलाता है वेदर कहलाता है। अब क्लाइमेट क्या कहलाता है, तो क्लाइमेट ऑन अदर हैंड इज डिफाइंड, है ना। तो ये जो वेदर हो गया एक पार्टिकुलर प्लेस पर, मतलब हमारे यहाँ कैसा मौसम चल रहा है विंटर चल रहा है, कभी कहीं पे कुछ गर्म चल रहा होगा कहीं पे कुछ और ज़्यादा ठंडा चल रहा होगा, है ना। तो इस टाइप से एक पार्टिकुलर प्लेस पे कम समय के लिए, ठीक है, जो हवाएं चलती हैं वो क्या कहलाती हैं वेदर कहलाती हैं। क्लाइमेट क्या हो गया, क्लाइमेट ऑन अदर हैंड इज डिफाइंड एज द एवरेज
ओवरऑल कंडीशंस ऑफ वेदर प्रिवेलिंग ओवर अ लार्ज रीजन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मतलब जो लंबे समय के लिए चलती हैं, है ना। जो कंडीशंस कैसे होती हैं, लंबे समय के लिए होती हैं, वो क्या कहलाती हैं, क्लाइमेट कहलाती हैं। जैसे हमारे यहाँ भी विंटर सीजन आ गया तो हवाएं कैसी रहेंगी, बहुत मतलब जब तक विंटर सीजन रहेगा समथिंग 3 मंथ के लिए, ठीक है। तो 3 मंथ के लिए क्या हो जाएंगी, कैसी हवाएं चलेंगी, ठंडी हवाएं चलेंगी। तो ये क्या हो गया, लॉन्ग पीरियड के लिए जो चीज़ें होती हैं, ओवर कंडीशंस होती हैं, वेदर कंडीशंस होती हैं, तो वो क्या कहलाती हैं, क्लाइमेट कहलाती हैं, ठीक है। जैसे लिखा है वेदर, अनलाइक वेदर क्लाइमेट डज नॉट चेंज, जो क्लाइमेट होते हैं वो चेंज नहीं होते और वेदर चेंज होते रहते हैं। इन केस देयर सम चेंजेस दे ऑकर ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इसलिए यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये चेंजेस कैसे होते हैं, लंबे समय के लिए होते हैं, ठीक है। अब टेम्परेचर तो आप जानते ही होंगे कि हर दिन टेम्परेचर कैसे चेक होता है, आप लोग न्यूज़पेपर में भी देखते होंगे, टेम्परेचर आ रहा है कि यहाँ पर अपने टेम्परेचर कितना हो गया, है ना। तो कभी लिखा होता है 36 हो गया, कभी 37 हो गया, कभी 33 हो गया, है ना। तो 33 डिग्री सेल्सियस, तो डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर को मेज़र किया जाता है, ठीक है। और ये कैसा होता है टेम्परेचर, जैसे समर सीज़न आता है तो टेम्परेचर इंक्रीज़ होता जाता है, बढ़ता जाता है, मतलब 45 डिग्री तक पहुंच जाता है। और जब विंटर सीज़न आते हैं या ठंडी होती है तो ये क्या हो जाता है, टेम्परेचर कम होता जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे एयर प्रेशर क्या होता है। तो यहाँ लिखा है द वेट ऑफ एयर एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन ऑल नॉन लिविंग एंड लिविंग थिंग्स विद इन एटमॉस्फेयर। यहाँ लिखा है जब एयर का वेट किया जाता है, मतलब जब एयर, मतलब कभी कभी है ना बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं चलती हैं, कभी कभी बहुत हल्की हवाएं चलती हैं, है ना। तो एयर का वेट किया जाता है, जैसे तूफान आता है तो कितनी तेज़ हवा चलती है कि कुछ भी उड़ जाता है ना। तो एयर का वो क्या हो जाता है, भारीपन आ जाता है ना। और जब नॉर्मल सी एयर होती है तो हल्की हवाएं चलती हैं, ठीक है। तो जो एयर का वेट होता है उसको ही क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। तो अर्थ सरफेस पे जो एयर का वेट मेजर किया जाता है वो क्या कहलाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है। और उसको किससे मेजर किया जाता है, एनारॉइड बैरोमीटर से मेज़र किया जाता है। ये जो मशीन होती है इससे मेज़र किया जाता है, ठीक है। इससे ही पता लगाया जाता है कि कितनी तेज़ और कितनी स्लो हवाएं चल रही हैं, ठीक है। अब ह्यूमिडिटी क्या होती है, तो ह्यूमिडिटी क्या होती है, वाटर वेपर का जो अमाउंट होता है या मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, एयर में जो मॉइस्चर होता है वो क्या कहलाता है, ह्यूमिडिटी कहलाती है। जैसे हम लोग देखते हैं ओस की किरणें गिरती हैं, ठीक है। तो मतलब जब हम लोग ठंडों में देखते हैं तो हर जगह, मतलब सुबह सुबह देखो आप तो पानी पानी सा जम जाता है, हम लोग है ना एकदम वाटर वेपर टाइप होता है ना। तो कोहरा टाइप या ओस टाइप देखते हैं तो क्या कहलाता है, ह्यूमिडिटी कहलाती है। तो ये एयर में एक मॉइस्चर मिला हुआ होता है या वाटर वेपर मिला हुआ होता है, इसे क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी बोलते हैं, ठीक है। अब कंडेंसेशन क्या कहलाता है, तो कंडेंसेशन मतलब होता है व्हेन मॉइस्ट एयर rises upward it becomes cool and the water vapor changes into small drops। मतलब जब क्या हो जाता है, जो अभी हमने मॉइस्चर पढ़ा है, वाटर वेपर पढ़ा है, वो वाटर वेपर जब छोटे छोटे बूंदों के रूप में, मतलब स्मॉल ड्रॉप्स के रूप में वाटर गिरने लगता है तो क्या कहलाता है, कंडेंसेशन कहलाता है। जैसे हम पानी उबलने रखते हैं, है ना, तो जो पानी भाप बनकर उड़ता है तो वो क्या हो गया, वो हो गया ह्यूमिडिटी। लेकिन जब पानी किसी परत पर, मतलब प्लेट वगैरह हम लोग ढकते या कुछ ढक्कन ढक दे तो उस पर पानी जमकर और क्या हो जाता है, पानी ड्रॉप ड्रॉप के रूप में गिरने लगता है तो क्या कहलाता है, कंडेंसेशन कहलाता है। जैसे हम लोग को यहाँ पे क्लाउड्स के रूप में भी बताया गया है कि हम लोग देखते हैं ये टाइप के बादल होते हैं या इस टाइप के भी बादल होते हैं। तो इस टाइप में ये क्या कहलाता है, कंडेंसेशन के टाइप से ये जो बादल होते हैं ये क्या होते हैं, जब बारिश होती है तो ये इसी टाइप के बादल बन जाते हैं और ये स्मॉल ड्रॉप्स के रूप में हमारे यहाँ अर्थ पे गिरने लगते हैं, तो जिन्हें हम क्या बोलने लगते हैं, बारिश बोलने लगते हैं। तो ये जो क्लाउड्स हैं ये कैसे बनते हैं, जब हमारी अर्थ है, अर्थ क्या हो जाती है, सन हीट के कारण गर्म हो जाती है तो क्या हो जाता है,
उसमें जब सन हीट के कारण गर्म हो जाती है तो वो क्या होने लगता है, जो अर्थ पर हमारे पानी भरा हुआ होता है, जैसे रिवर्स हुई है ना, झील वगैरह हुई, लेक्स वगैरह हुई, तो इसमें है ना जो पानी भरा हुआ होता है, जब पानी सन हीट के कारण गर्म होता है तो क्या बनने लगता है, भाप बन जाता है ना। गर्म होगा, जैसे हम लोग गैस पे पानी रख दो उबलने, तो गर्म होगा तो क्या हो जाएगा, वो भाप बनेगा। भाप बनकर ऊपर की साइड उड़ता है, तो ऊपर की साइड जब उड़ता है तो ये कैसा बन जाता है, इस टाइप से आसमान में ये क्लाउडी टाइप बन जाता है, ठीक है। और यही क्लाउड्स जो होते हैं है ना, वो स्मॉल ड्रॉप्स के रूप में हमारे अर्थ पर गिरने लगते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, बारिश बोलते हैं, ठीक है। तो वो कौन सा हो गया, ये क्या कहलाता है, कंडेंसेशन कहलाता है ना। अभी जो हमने रेनफॉल समझा है तो वो भी यही है कि जो सी होते हैं, समुद्र वगैरह होते हैं, जो वाटरी एरियाज होते हैं, तो लैंड जब हीट होती है तो उसके कारण क्या होता है, सन हीट के कारण जो पानी और ये सारा गर्म हुआ तो उसके कारण क्या हो जाता है, ये बादल बन गए, ठीक है। और पानी जो भाप बनकर उड़ा तो ये बादल बन गए, और बादल हमारे यहाँ पे लैंड पर रैन के रूप में गिर गए, ठीक है। तो यही है रेनफॉल की प्रोसीजर। अब आप लोग को समझ में आ गया होगा, इसके मैंने वीडियो बस सेंड करनी थी, क्वेश्चन आंसर सेंड कर दिए हैं, तो आप राइट कर लीजिए।